Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सही का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कोविड 19 ये एक ऐसा टर्म है जिसने हमारी पूरी लाइफ को ही रीसेप कर दिया था। इसने ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब पे एक अनपैरेलल इफेक्ट डाला था। इसने हमारी लाइफ, हमारे वर्क और हमारे कनेक्ट करने के तरीकों को एकदम से चेंज कर दिया था और एक काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला था इसने हमारी लाइफ्स पे। कैसे कैसे करके हम लोग इस ग्लोबल पैंडेमिक से बाहर निकले थे। लेकिन अभी दोस्तों एक नई न्यूज आ रही है दैट एक नया आउटब्रेक के बारे में बात किया जा रहा है, जहां पे कि इस आउटब्रेक को व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। सो यूएस में बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसको कि व्हाइट लंग सिंड्रोम के बारे में बताया जा रहा है। क्या ये व्हाइट लंग सिंड्रोम नया पैथोजन है, नया वायरस है, या फिर ये वही पुराने कोविड 19 का एक आफ्टर इफेक्ट है, या फिर एक ये नॉर्मल सा निमोनिया या फ्लू है? इसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली ये व्हाइट लंग सिंड्रोम है क्या, जो कि अचानक से फिर से कोविड 19 जैसा बेल को अलार्म कर रहा है, एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि हम फिर से सतर्क हो जाएं ताकि कोविड 19 जैसा इम्पैक्ट फिर से ना हो ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल हेल्थ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दैट अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं और दिल्ली सेंटर में आके हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप ले जाना चाहते हैं, तो दोस्तों दिसंबर 30 से हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे कि अगर आप एडमिशन लेते हैं 15 दिसंबर के पहले तो फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो प्राइस 1,75,000 की थी वो अब आपको 1,09,999 में मिल जाएगा। और अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारे सेंटर्स मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, जहाँ पे आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी आईएएस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। फाउंडेशन बैचेस 2025-26 के लिए 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप पहले 100 स्टूडेंट बनते हैं वहां पे एडमिशन लेने वाले, तो आपको भी वहां पे भी 40% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, जहाँ पे आप अपनी सारी क्वेरीज फुलफिल कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पे कि आप अपनी डिटेल्स भरें और मेरा कोड यूज करेंगे BR10, तो आपको अनअकैडमी की एक टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सारी डिटेल्स दे देगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी हाल में ही चाइना के रीजन्स, यानी ये चाइना के रीजन्स और नॉर्थ अमेरिका के ओहायो, यानी कि यूएसए के ओहायो स्टेट से ये न्यूज आ रही है एक मिस्टिकल निमोनिया के बारे में। ये एक ऐसा निमोनिया बताया जा रहा है जो कि व्हाइट लंग सिंड्रोम के नाम से भी जाना जा रहा है। और इसमें जो इलनेस है या फिर जो बीमारी है, अगर आप उसको देखें तो व्हाइट पैचेस क्रिएट कर रहा है, यानी कि सफेद धब्बे ओवर द लॉन्ग्स ऑफ द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय इट। जो मतलब जनरली इससे चिल्ड्रन ही अफेक्ट हो रहे हैं, बट जो चिल्ड्रन अफेक्ट हो रहे हैं उनमें डिटेक्शन ये ऐसे हो रहा है कि लंग्स का जब एक्सरे किया जा रहा है तो व्हाइट पैचेस निकल के आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो कफ, फीवर और फटीग की भी बात यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो नॉर्दर्न चाइना और ओहायो में, यानी कि नॉर्दर्न यूएसए में व्हाइट लंग सिंड्रोम, जिसको कुछ लोग व्हाइट लंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, दिस हैज स्पार्क्ड स्पेकुलेशन ऑनलाइन ऑफ ए न्यू पैंडेमिक थ्रेट आफ्टर कोविड 19। जी हाँ, कोविड 19 से उभरने के बाद वापस से एक वैसा ही थ्रेट के बारे में बात किया जा रहा है कि क्या फिर से वैसा ही एक थ्रेट उभर के बाहर आ रहा है। बट कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है या नया पैथोजन नहीं है, ये गलत फहमी हो रही है हमें कि ये नया पैथोजन है, बल्कि ये पुराने कोविड 19 का ही एक आफ्टर इफेक्ट है। सो हियर यू कैन सी दैट किड्स अंडर 5, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर ये रिपोर्ट किया जा रहा है व्हाइट लंग सिंड्रोम जनरली। उसमें अगर आप देखें तो स्नीजिंग, रनी नोज यानी कि नाक बहने लगती है, वाटरी आईज आंखों से पानी आना, वीजिंग, वोमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। ओहायो के हेल्थ ऑफिशियल्स ऐसा महसूस कर रहे हैं दैट ये जो आउटब्रेक है निमोनिया का, ये एक्चुअली नया नहीं है, ये कोई नया पैथोजन नहीं है, बट ये कोविड का आफ्टर इफेक्ट आप मान सकते हैं, या कोई फ्लू है जो कि एक मतलब निमोनिया के रूप में बाहर निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बोला है दैट अगर आपको इस आउटब्रेक से बचना है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अडॉप्ट करते हैं, एक बैलेंस डाइट रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं और गुड स्लीप रखते हैं, तो ये निमोनिया से आप बच सकते हैं।
इंडिया में अगर बात करें तो न्यू दिल्ली के चेयरमैन ऑफ पीएसआरआई हॉस्पिटल डॉक्टर जीसी खिलनानी ने कहा है दैट व्हाइट लंग सिंड्रोम कुछ नई चीज नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टोमेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब एक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें, वही सिम्टम्स है ये। तो इसके बारे में कुछ अलार्म नहीं आप रेज कर सकते, ये उतनी बड़ी कोई चीज है नहीं। अब अगर हम बात करें कि व्हाइट लंग सिंड्रोम आया कहाँ से, तो सबसे पहले तो ये चाइना के अंदर कुछ लोगों में देखा गया कि चाइना के कुछ किड्स जो थे वो 5 या 6 साल के जो एज के अंडर के किड्स थे उनके अंदर ये आप देख सकते हैं कि लंग्स में कुछ व्हाइट पैचेस सा डिटेक्ट किया गया। तो ये जो व्हाइट पैचेस डिटेक्ट किया गया यहीं से इसका नाम आया है व्हाइट लंग सिंड्रोम। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे चाइना में भी बताया जा रहा है कि इट वाज फाउंड टू बी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, सार्स कोविड 2 यानी कि कोविड 19 के बारे में बात की जा रही है, या फिर आरएसबी के बारे में बात की जा रही है, या फिर माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। हम देखेंगे कि ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया क्या है, ये भी काफी तेजी से फैल रहा है चाइना और नॉर्दर्न यूएसए के रीजन्स में। बट ये एक नए डिजीज के तौर पे नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कोविड 19 जैसा अलार्म आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वैसी कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो कोविड 19 के टाइम पे हमने सतर्कता नहीं रखी थी, बट यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज यानी यूएसए और इंडिया ने इसको लेके एक अलार्म रेज कर दिया है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, नया नहीं है, बट हमको सतर्क रहने में क्या जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस से उतना ही लेवल पे फैल जाए और फिर कोविड 19 जैसी स्थिति वापस से हो जाए। तो अगर आप देख सकते हैं दैट अगर आप एक्सरे और सीटी स्कैन करते हैं लंग्स का, तो जनरली आपको लंग्स में ना ये काली जगह दिखाई देती है, ब्लैक स्पेस। ये ब्लैक स्पेस डिनोट करता है दैट यहाँ पे एयर भरा हुआ है। तो लंग्स में अगर एयर होता है तो सीटी स्कैन में ये ब्लैक आ जाता है। बट वहीं पे अगर आपको ये व्हाइट पैचेस जैसे दिखाई देने लगते हैं तो ये दिखाता है कि आपके लंग्स में व्हाइट लंग सिंड्रोम की बात करी जा रही है। अब अगर बात करें तो चाइना ने इसके बारे में पहले भी रिपोर्ट कर रखा था, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। जैसे मैंने आपको बताया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया एक बहुत ही छोटे बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको कि मोलिकिटस कहते हैं। मोलिकिटस एक एटिपिकल बैक्टीरिया होता है। अगर आप एटिकल एटिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है टिपिकल। टिपिकल मतलब ये जो जनरली लोगों में बैक्टीरिया इन्फेक्शंस करते हैं वो होते हैं, इनका अगर शेप देखो तो स्फेरिकल, लंबा या फिर स्पाइरल ऐसा होता है। बट ए टिपिकल बैक्टीरिया जो होता है ये इसका कोई खास शेप नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे टिपिकल बैक्टीरिया में सर्कुलर या फिर सिलिंड्रिकल या स्पाइरल होते हैं, तो ये स्टार शेप के हो जाएंगे या फिर ये ऐसे कुछ अलग ही शेप के हो जाएंगे। इसकी वजह से होता क्या है कि ये डॉक्टर्स द्वारा इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो ये इजीली डिटेक्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको एटिपिकल बैक्टीरिया बोला जाता है। सो इट इज अ ह्यूमन पैथोजन दैट कॉजेज द डिजीज माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, ए फॉर्म ऑफ एटिपिकल बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया की बात करी जा रही है यहाँ पे, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है जिसकी वजह से आपके लंग्स में व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसको व्हाइट लंग सिंड्रोम बोल दिया जाएगा। व्हाइट लंग सिंड्रोम एक साइंटिफिक टर्म नहीं है, साइंटिफिक टर्म इसका माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया ही है। और लंग एक्सरे में आपको व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं। बट इसके अगर कॉजेज की बात करें तो बार बार सब लोग यही बोल रहे हैं, ऑल्दो अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल चल रही है कि क्या और कोई कारण हो सकता है क्या व्हाइट लंग सिंड्रोम का, जो हमें पता नहीं चल रहा है। एज आई टोल्ड यू दैट ये एटिपिकल बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया के आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं ये अभी उतने ज्यादा पता नहीं चल पा रहे हैं। बट एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इन्वायरमेंटल वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि कोविड 19 के आफ्टर इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं, वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा के वायरसेस के कारण बताया जा रहा है जो कि व्हाइट लंग सिंड्रोम क्रिएट करता है। और जनरली यही अनुमान लगाया जा रहा है कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया आपको मोलिकिटस बताया मैंने, वही व्हाइट लंग सिंड्रोम करता है। बट अभी भी ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, अभी भी इसके बारे में चल रही है रिसर्च। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में डॉक्टर्स ने और रिसर्चर्स ने बताया कि अगर आप सिलिका वगैरह इनहेल कर रहे हैं, डस्ट में जो सिलिका वगैरह आता है, तो इसीलिए ये छोटे बच्चों को ज्यादा अटैक करता है क्योंकि वो बाहर ज्यादा खेलते कूदते हैं। तो डस्ट का जो सिलिका अंदर जाता है वो व्हाइट लंग सिंड्रोम के लिए एक मेजर कारण बन जाता है। और अगर सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे तो आपको कफ, फीवर और फटीग अगर बच्चों में ये दिखाई दे रहा है तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि व्हाइट लंग सिंड्रोम हो सकता है। बट जैसे ही ये हो, अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन किया जाता है, तो ये डायग्नोजेबल है और ट्रीटेबल है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कोविड 19 जैसा अलार्म तो यहाँ पे आप रेज कर रहे हैं, बट
यहाँ पे आपको सतर्क रहने की उतनी ही जरूरत है जितनी आप कोविड 19 के टाइम पे सतर्क नहीं रह पाए थे, और कोविड 19 एक आउटब्रेक और ग्लोबल पैंडेमिक के फॉर्म में क्रिएट हो गया था। सो वेरियस कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए और चाइना भी एक तरह से खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। चाइना मूवमेंट्स को रोक रहा है, यूएसए बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग कर रहा है। इंडिया में भी इस चीज के लिए थोड़े से सख्ती बरती जा रही है कि बाहर से जो भी फॉरेनर्स वगैरह आ रहे हैं उनकी थोड़ी चेकिंग वगैरह करी जाए, ताकि ये एक आउटब्रेक के फॉर्म में वापस से ना जाए। ऑल्दो ये एक न्यूमोनिया ही है, बट इवन इफ इट स्प्रेड्स तो ये काफी लंबा फैल सकता है, काफी ज्यादा फैल सकता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आज हमने व्हाइट लंग सिंड्रोम के बारे में देखा, कहाँ कहाँ ये फैल रहा है हमने देखा, और कैसे ये एक कोविड 19 जैसा अलार्म रेज कर रहा है इसके बारे में भी हमने देखा। और व्हाइट लंग सिंड्रोम होता कैसे है, एक्चुअली ये नया पैथोजन की वजह से हो रहा है या पुराना ही कोई नया पैथोजन है जो इसको वापस से एक नए फॉर्म में बाहर निकल के आ रहा है किड्स में वगैरह में। तो उसके साथ हमने इसके सिम्टम्स भी देखे और देखा कि ट्रीटेबल वगैरह है कि नहीं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.